जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट फर्स्ट 2024 बैच की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, जहां पर आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट वेदर यू आर मेल और फीमेल, उनके लिए डिफरेंट ब्रांचेस में इस असिस्टेंट कमांडेंट की आपकी नोटिफिकेशन आ गई है। आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि इस कोर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी, वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है, जो कि एक आर्म फोर्सेस है, और इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन आपकी हर साल कंडक्ट करवाया करती। तो इस बार आपके फर्स्ट 2024 बैच की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। आप सभी इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम के ब्लॉग चैनल पर जाके भी उस पीडीएफ को ले पाएंगे। इस बार की जो क्लास ए गेजेटेड ऑफिसर की आपकी नोटिफिकेशन आई है, उसकी एप्लीकेशन डेट आपकी 25 जनवरी 23 से स्टार्ट होकर 9 फेब 23 तक रहने वाली है। तो आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए इन डेट्स को ध्यान में रखना होगा, और इन्हीं डेट्स के बीच यानी कि 25 जनवरी से लेकर 9 फेब के तक आपको जो है अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं वैकेंसीज की और डिफरेंट ब्रांचेस की। तो असिस्टेंट कमांडेंट में आपका जनरल ड्यूटी, पायलट, टेक्निकल में आपकी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, साथ ही साथ आपकी लॉ एंट्री भी रहती है, जहां पर मेल फीमेल कैंडिडेट अपने आप को इनरोल करा के इंडियन कोस्ट गार्ड में एज अ असिस्टेंट कमांडेंट बन पाएंगे। बात करते हैं जनरल ड्यूटी और सीपीएल एसएसए की। तो इसमें आपकी टोटल 50 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें जनरल ड्यूटी में 40 और सीपीएल में आपकी 10। एससी में बात करें, शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में, तो इसमें आपकी 7 वैकेंसी, शेड्यूल ट्राइब में 4, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए यानी कि आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 3 वैकेंसी, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल आपकी 22 वैकेंसीज इस बार अलॉट की गई हैं। वहीं बात करते हैं टेक्निकल में, इंजीनियरिंग और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट्स के लिए। तो इंजीनियरिंग के लिए 6 वैकेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए आपकी 14 वैकेंसीज। तो इस तरीके से टोटल आपकी 20 वैकेंसी है। लॉ वालों के लिए सिर्फ आपका 1 वैकेंसी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। तो कंपटीशन काफी टफ रहने वाला है, आप सभी को बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। और ये जो आपकी वैकेंसीज हैं वो टेंटेटिव हैं, उनको चेंज भी किया जा सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब हम आएंगे आपकी एलिजिबिलिटी पर और देखेंगे कि आपका एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट ब्रांचेस के लिए क्या रहता है। सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल ड्यूटी की, जिसको हम जीडी कहा करते हैं। तो ऐसे हमारे एस्पिरेंट्स जो कि आपके सिर्फ मेल हैं, ओके, दिस एंट्री इज ओनली, दिस ब्रांच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी मेल एस्पिरेंट्स, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच में है, वो इस आपके एग्जामिनेशन के जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि आपके आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में सर्विंग है, उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपका दिया जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप किसी भी आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स आपका होना चाहिए ना, किसी भी आपकी स्ट्रीम में, लेकिन क्लास 12 की पढ़ाई आपने जो फिजिक्स मैथ से की हुई हो, और तभी आप इसके लिए एलिजिबल रह पाएंगे। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट of 10+2+3 scheme of education or equivalent with 55% aggregate marks in math and physics। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन, डिप्लोमा के बाद भी ग्रेजुएशन किया है और आपका जो है डिप्लोमा में 55% है फिजिक्स मैथ में, तब पर भी आप जो है इस जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि सीपीएल एसएसए की। तो यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2004 के बीच रहनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों एस्पिरेंट आपके कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं, ओके। और आपका क्लास 12th में मैथ फिजिक्स होना चाहिए, जिसमें 55% तो आपका रहना ही चाहिए, ओके, क्लास आपका 12th में। और अगर आप जो है अपने डिप्लोमा के बाद आपने जो है किया है ग्रेजुएशन को, तो उसमें आपका 55% रहना चाहिए। शुड पजेस करंट
commercial pilot license issued validated by the Director General Civil Aviation on the date of submission of the application। यानी कि जिस समय आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस समय आपका लाइसेंस भी रहना चाहिए। तीसरी हमारी एंट्री है टेक्निकल में मैकेनिकल की। तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट को इस बार एप्लीकेबल किया गया है और इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच होनी चाहिए और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन हमारे कोस्ट गार्ड के पर्सनल सर्विंग कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेट्रोलॉजी डिजाइन, जिसमें आपका 60% रहना चाहिए। तो अगर आपने इस स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन किया है वो भी 60% के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आप जो है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट, जिसमें आपका 55% इक्विवेलेंट होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में। और अगर आपने ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा किया है तो उसमें भी आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 55% तो होना चाहिए। यानी कि वो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चों को चाह रहे हैं जिन्होंने आपका साइंस साइड पढ़ाई की हुई हो, कोई भी आपकी एंट्री हो। फोर्थ हमारी है टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच 5 इयर्स का रिलैक्सेशन कोस्ट गार्ड के सर्विंग पर्सनल को दिया जा रहा है। शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपका पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क के साथ आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप इस टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जा सकते हो। और मैथमेटिक्स और आपका इंटरमीडिएट में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें 55% मार्क्स होने चाहिए और इतने ही मार्क्स आपके जो है ग्रेजुएशन में भी इन दोनों सब्जेक्ट्स में रहने चाहिए। लास्ट हमारी जो ब्रांच है एंट्री है उसका नाम है लॉ एंट्री। लॉ एंट्री में आप सभी जान रहे हो सिर्फ एक ही वैकेंसी दी गई है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आपके एलिजिबल हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1994 से लेकर 30 जून 2002 के बीच है और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आर्मी नेवी एयरफोर्स के पर्सनल को दिया गया है। और किसी भी भारत के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो उससे उनका 60% मार्क्स रहना चाहिए। और इसमें ये सभी वैकेंसीज आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन की हैं। 8 इयर्स का सबसे पहले इनिशियल आपको दिया जाएगा, फिर 8 से 10 इयर्स तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं और फर्दर जो आपके सर्विस टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है वो 14 इयर्स का है। तो 14 साल की आपकी जॉब है, अगर आपने बेहतर किया तो 14 साल तक आप टिके रहेंगे। एडिशनल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हमारे इस फर्स्ट 2024 बैच का क्या है। तो सबसे पहला, कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आर ऑल्सो एलिजिबल ना। आजकल काफी कोर्सेस आपके चल रहे हैं जिसमें इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी आपका करवा दिया जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन, ओके, वो भी आपके एलिजिबल रहेंगे। अपर एज रिलैक्सेशन आपका 5 इयर्स दिया गया है SC ST को एंड 3 इयर्स OBC को, जो कि आपके नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं। मिनिमम मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट फॉर SC ST। नो रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर 12th क्लास मार्क एक्सेप्ट CPL SSA एंट्री। और जो हमारे इनकम सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए भारत सरकार का, तभी उनको रिलैक्सेशन आपकी रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। साथ ही साथ बात कर लेते हैं जो हमारे स्टूडेंट फाइनल ईयर में आपके पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका डिग्री कोर्स हो या फिर सेमेस्टर कोर्स हो, तो वो आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ उनका अगर बैकलॉग सबसे पहले तो नहीं लगा होना चाहिए, और अगर वो अपने फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, मान लेते हैं 8 सेमेस्टर का दे रहे हैं, तो 8 सेमेस्टर में उनका 60% मार्क आपका बनना चाहिए लास्ट सेमेस्टर में, ओके। और दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग द डिग्री एग्जामिनेशन बाई 30 नवंबर 2023। और कैंडिडेट्स आपके विथड्रॉ कर सकते हैं अपने फॉर्म को भी। साथ ही साथ अगर जो मान लीजिए कोई
रिजर्व से अनरिजर्व कैटेगरी में जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई भी उनको जो है रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड थर्ड की प्रिपरेशन हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जोड़कर कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की कि कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हेल्ड करवाता है। तो इसमें आपके 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज को हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। भारत के अलग अलग सेंटर्स होते हैं उसमें, ओके। और ये आपके एग्जाम्स जीडी सीपीएल टेक्निकल, जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, उसके लिए करवाया जाता है। द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 100 क्वेश्चंस के लिए 400 मार्क्स आपके लिए अप्लाई किए गए हैं, जहां पर हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे और वहीं गलत आंसर के लिए जो आपका 1 निगेटिव मार्किंग दी जाएगी, तो उससे आपको बचना है। और एग्जाम का जो आपका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स रहेगा और मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इन दी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, यानी कि बाइलिंगुअल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब देखते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सेक्शन, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन और ड्यूरेशन। जो बच्चे जीडी सीपीएल एसएससी की एंट्री में जाना चाहते हैं तो उनको आपका इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिक एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, ये 4 आपके सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें 25, 25, 25, 25 ईच सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके पास समय 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, यानी कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 400 का रहेगा, ओके। जो आपके बच्चे मैकेनिकल एंट्री में जाना चाहते हैं उनके एग्जाम में इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, साथ ही साथ मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका इसमें हम कह सकते हैं कि जनरल इंग्लिश में, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में 10, जनरल नॉलेज में 10 और मैकेनिकल से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें भी आपका टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। आपका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का हो गया। इसी तरीके से जो आपका सेक्शन 3, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री वाले जितने हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके एग्जाम में इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इन सभी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक जो कि आपका मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट है, वहां से आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपका टोटल 100 क्वेश्चन हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स रहती है और निगेटिव मार्किंग आपकी -1 की, तो उस पर आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही रिटन टेस्ट में यानी कि अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में सीबीटी में आप पास हो जाते हो तो आपको स्टेज सेकंड, जिसको हम प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम पीएसबी कहते हैं, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसका आपका सेंटर नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई या फिर कोलकाता में आपका रह सकता है, जहां पर आपका कंप्यूटराइज कोग्निटिव बैटरी टेस्ट CCBT कंडक्ट होगा और इसके साथ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका होगा। द CCBT विल बी इन इंग्लिश ओनली एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। और पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट को आप सभी जानते होंगे, जहां पर आपको एक स्क्रीन पर हैजी पिक्चर शो की जाती है, उसको आपको परसीव करना रहेगा, उस पर आपको एक स्टोरी राइट डाउन करनी पड़ेगी, उसी स्टोरी पर बेस आपको अपने ग्रुप के साथ डिस्कशन करना रहेगा और इन्हीं दोनों आपके टेस्ट के माध्यम से आपको जो है नंबर दिए जाएंगे और फिर आप थर्ड स्टेज में जाओगे, जिसको हम फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB कहा करते हैं। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स स्टेज सेकंड में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको थर्ड में आपको बुलाया जाता है। FSB इज कंडक्टेड एट द कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड लोकेटेड एट नोएडा एंड स्पेंस ओवर 5 डेज। जैसे कि हमारी SSB इंटरव्यू होता है उसी तरीके से स्टेज थर्ड आपका रहता है, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, ये सभी कंडक्ट होंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली फ्रॉम Feb to April 23। तो पूरी डेट्स भी दी गई हैं, अभी मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कब कब कौन कौन आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। स्टेज थर्ड के जितने भी हमारे शॉर्ट लिस्टेड यानी कि हम कह सकते हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, वो अपने स्टेज फोर्थ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन आपके
बेस हॉस्पिटल नई दिल्ली में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। 5th में आपका उनका इंडक्शन होगा, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग इस साल के अंत तक उनका इंडक्शन आपका करवा लिया जाएगा और आप सभी की ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी केरल एजीमाला में आपकी 22 वीक का नेवल ओरिएंटेशन कोर्स रहेगा और वहां पर आपको आपके ब्रांच कोड से रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब अप्लाई कब करना है और कहां से आप कर सकते हो, तो पहले ही मैंने आपको डेट बता दी है। 25 जनवरी 23 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट आपकी 9 Feb 23 की है। आप सभी www.joinindiancoastguard.cdac.in के वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करिए, अपनी ईमेल आईडी बनाइए, मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है। द कैंडिडेट may apply for only one post with either assistant commandant, GD, assistant commandant, technical engineering, electrical या फिर CPA, ओके, या फिर आपके लॉ के लिए। तो आपको कोई एक ही ऑप्ट करना पड़ेगा। सब में आप ये सोचो कि हम सब कर लें तो ऐसा नहीं, क्योंकि एग्जाम की डेट भी एक है और पेपर आपके अलग अलग हैं। तो देखते हैं आपका टेंटेटिव डेट्स इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या दिया हुआ है। GD के लिए तो आप सभी जान रहे हो ना, टोटल 5 स्टेजेस है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। GD के लिए मार्च 23 यानी कि मार्च, देखिए मार्च आपका मंथ बता दिया गया है, डेट्स आपकी वो बता देंगे। और स्टेज 2nd भी आपका मई जून 23 में कभी भी हो जाएगा। जून सितंबर में आपके ये स्टेज 3rd, दिसंबर में स्टेज 4th और दिसंबर के एंड में स्टेज 5। ये सभी का ऑर्डर आपका चल रहा है, चाहे वो आपका GD हो, CPL हो, टेक्निकल में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल हो या फिर आपके लॉ। मार्च से स्टार्ट होगा और दिसंबर एंड तक आपका ये जो पहला बैच है असिस्टेंट कमांडेंट का, उसकी पूरी इंडक्शन कंप्लीट करवा ली जाएगी। इसके अलावा आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने स्टेज 2nd, 3rd की प्रिपरेशन करने के लिए, स्टेज 1st की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। These are the SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज एंड रिटन कोर्सेज एज वेल, जहां पर आपको फुल फ्लेज बंडल्स, डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और आप हमारे कोर्सेज में इनरोल होने से पहले सबसे पहले इस वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।